नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और पूरी भाजपा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और इंडियन जेम्स बॉन्ड अजित डोवाल पर उनके जीवन का सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल अमित शाह पर है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। आपको इस बात पर हैरानी हो सकती है, लेकिन यह सच है। आपको पता ही होगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने अमित शाह पर हमला क्यों बोला, और उन्होंने बोला तो बोला, भाजपा ने क्यों बोला? इशारों इशारों में क्यों कह दिया कि गृह मंत्री अमित शाह नाकारा हैं, निकम्मे हैं और देशद्रोहियों से मिले हुए हैं? जरा सोचिए, क्या भाजपा का कोई मुख्यमंत्री यह हिम्मत कर सकता है? लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह हिम्मत की है तो कुछ सोच कर ही की होगी। देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा ने लोकसभा में कांग्रेस के दूसरे सबसे बड़े नेता गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबन पर पाकिस्तान के आईएसआई से कनेक्शन के आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा बताते हुए राहुल गांधी से जवाब मांगा है। अब सवाल है कि अगर एलिजाबेथ कोलबन वाकई पाकिस्तान की एजेंट है, आईएसआई से मिली हुई है, तो इससे खतरनाक बात क्या हो सकती है? यह तो सचमुच में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंताजनक बात है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित शाह की है, नरेंद्र मोदी की है, राजनाथ सिंह की है, या राहुल गांधी की है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? सुरक्षा सलाहकार कौन है? और अगर इतना बड़ा खतरा देश के सामने है, तो क्यों ना माना जाए कि हिमंता बिस्वा शर्मा और पूरी भाजपा अपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को न केवल निकम्मा बता रही है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाला बता रही है। ये लोग कर क्या रहे हैं? अभी तक तो गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबन को घसीटते हुए जेल में डाल देना चाहिए था। और अगर गौरव गोगोई की पत्नी आईएसआई की एजेंट हो सकती है, तो फिर उसी घर में रहते हुए गौरव गोगोई कैसे बचे रह सकते हैं? या उनके दोनों छोटे छोटे बच्चे, 8 साल के बेटे और 5 साल की बेटी, कैसे शक के दायरे से बाहर होंगे? देखिए, 10 फरवरी को असम के कुछ स्थानीय मीडिया पोर्टल्स में खबर चलाई गई कि गौरव गोगोई की ब्रिटिश मूल की पत्नी एलिजाबेथ कोलबन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। इसमें 2 बड़े दावे किए गए। पहला, एलिजाबेथ ने 2010 से 2015 के बीच इस्लामाबाद में रहते हुए एक एनजीओ के लिए काम किया था, जो कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ा हुआ था। और दूसरा, एलिजाबेथ के पीएचडी सुपरवाइजर अली तौकीर शेख न केवल पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन के सलाहकार थे, बल्कि उनका संबंध उस एनजीओ से भी रहा है जिसकी भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर जांच की गई थी। पानी में कंकड़ फेंकने के बाद जब हलचल मच गई, तो 12 फरवरी को इस विवाद में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की एंट्री होती है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि आईएफएस अधिकारियों को किसी विदेशी नागरिक से शादी करने से पहले सरकार की परमिशन लेनी होती है। शादी होने के 6 महीने के भीतर आईएफएस अधिकारी के पार्टनर को भारत की नागरिकता लेनी पड़ती है। दिलचस्प बात यह है कि यह नियम हमारे सांसदों पर लागू नहीं होता। तो कौन जिम्मेदार है हिमंता जी? जरा यह भी तो बताइए, सरकार से नियम बनवा दीजिए। आगे लिखते हैं, हालांकि एक सांसद के विदेशी जीवन साथी को 12 साल तक विदेशी नागरिकता रखने की परमिशन देना बहुत लंबा समय है। तो यह तो नरेंद्र मोदी से पूछिए कि उन्होंने इतना समय क्यों दिया हुआ है। हिमंता यही नहीं रुके। 13 फरवरी को उन्होंने गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट करके कई आरोप लगाए। जैसे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 2015 में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने पहली बार सांसद बने गौरव गोगोई और उनके स्टार्टअप पॉलिसी फॉर यूथ को भारत पाक संबंधों पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। खास बात यह थी कि सांसद उस समय विदेशी मामलों की संसदीय समिति के सदस्य नहीं थे। गोगोई ऐसे वक्त में गए जब भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के कामकाज पर आपत्तियां जताई थी। आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए गौरव 50-60 भारतीय युवाओं को पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलाने ले गए थे। हिमंता ने इसके बाद इल्जाम लगाया कि उनके स्टार्टअप ने द हिंदू न्यूज़पेपर में एक लेख प्रकाशित किया। इसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को ठीक से न संभालने का आरोप लगाया गया। उनके संसद में पूछे गए सवालों पर नजर डालें तो यह साफ दिखता है कि वो धीरे धीरे संवेदनशील रक्षा मामलों में अधिक दिलचस्पी लेने लगे थे। यह सब घटनाएं उनकी शादी के बाद हुई। उनकी पत्नी ब्रिटिश नागरिक थी। उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी कई सवाल खड़े करता है।
शादी से पहले वो एक अमेरिकी सीनेटर के लिए काम कर चुकी थी जिनका पाकिस्तान से करीबी संबंध था। बाद में उन्होंने पाकिस्तान में भी काम किया जहां वो एक ऐसी संस्था से जुड़ी रही जिसे आमतौर पर आईएसआई का मुखौटा माना जाता है। इन सभी घटनाओं की टाइमिंग सांसद के राजनीतिक झुकाव और उनके काम को लेकर और भी संदेह पैदा करती है। हिमंता बिस्वा शर्मा के आरोपों का जवाब देते हुए गौरव गोगोई ने 12 फरवरी को टाइगर जिंदा है फिल्म का रेफरेंस देते हुए कहा, अगर मेरी पत्नी पाकिस्तान की एजेंट है तो मैं रॉ का एजेंट हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर कोई ऐसा परिवार मुझ पर आरोप लगाए जिस पर खुद ही कई गंभीर आरोप हैं। असम के मुख्यमंत्री अपने खिलाफ लगे आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अब जरा समझते हैं कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न है कौन, दोनों मिले कैसे और उनकी शादी कब हुई। तो सुनिएगा, एलिजाबेथ कोलबर्न मूल रूप से ब्रिटेन की रहने वाली और अभी भी वो ब्रिटिश नागरिक है। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में एमए किया। गौरव गोगोई और एलिजाबेथ की मुलाकात 2010 में हुई। उस समय दोनों ही यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट की एक कमेटी में इंटर्नशिप कर रहे थे। 3 साल के प्रेम के बाद 2013 में गौरव गोगोई ने दिल्ली में एलिजाबेथ कोलबर्न से शादी कर ली। उनके एक बेटा और बेटी हैं। एलिजाबेथ ने मार्च 2011 से जनवरी 2015 तक क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क यानी CDKN के साथ काम किया। इस दौरान वो ज्यादातर समय पाकिस्तान में रही। एलिजाबेथ मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान और नेपाल में CDKN का काम देखते हैं। बहुत बड़ा NGO है दुनिया का। आपको बता दें कि एलिजाबेथ जलवायु परिवर्तन, डेवलपमेंट पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च में एक्सपर्ट मानी जाती हैं। उन्होंने 2009 में यूरोपियन यूनियन के क्लाइमेट चेंज पैकेज को लेकर यूरोपीय पार्लियामेंट में काम किया। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के ही डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के लिए रिसर्चर के तौर पर भी वो काम कर चुकी हैं। साथ ही उन्होंने अमेरिकी सीनेट, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट और तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका के NGO के साथ भी काम किया। लेकिन भाजपा के लिए एलिजाबेथ ISI की एजेंट है। इस समय एलिजाबेथ ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट इंडिया से जुड़ी हैं और जलवायु परिवर्तन पर काम करती हैं। गौरव गोगोई ने 2024 लोकसभा चुनाव के सबसे ताजा हलफनामे में भी इसका जिक्र बाकायदा किया है। अब सवाल है कि क्या गौरव गोगोई या एलिजाबेथ कोलबर्न ने कोई जानकारी छिपाई है? तो इसका जवाब है नहीं। क्या गौरव गोगोई या एलिजाबेथ ने कोई झूठ बोला है? तो इसका जवाब है नहीं। क्या गौरव गोगोई या एलिजाबेथ ने भारत का कोई कानून तोड़ा है? तो इसका भी जवाब है नहीं। क्या गौरव गोगोई या एलिजाबेथ ने कोई जानकारी मिटाई है? तो इसका जवाब है नहीं। सच यह है कि CDKN की वेबसाइट पर उनके कई आर्टिकल अब भी मौजूद हैं। उनकी ऑथर प्रोफाइल पर 2014 में आखिरी आर्टिकल पब्लिश हुआ था। इसके बावजूद अगर गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के ISI से रिश्तों पर हिसाब राहुल गांधी से चाहिए तो अमित शाह क्या केवल बैठकर गप गप खाने और कुर्सी तोड़ने के लिए हैं? नरेंद्र मोदी क्या 56 भोग उड़ाने और मौज करने के लिए हैं? राजनाथ सिंह क्या बैठकर लूडो खेलने और पहलवानी करने के लिए हैं? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल मौज उड़ाने के लिए हैं? ये सारे लोग मिलकर करते क्या हैं जब राष्ट्रीय सुरक्षा पर जवाब राहुल गांधी को ही देना है? और अगर ये सारे लोग खूब काम कर रहे हैं, जैसा कि मोदी ने अमेरिका में भी कहा कि मैं ट्रंप की तरह केवल देश के बारे में सोचता हूं, तो फिर हिमंता बिस्वा शर्मा सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को कह रहे हैं कि आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपके रहते हुए ISI की एजेंट न केवल भारत के एक सांसद की पत्नी बन बैठी, बल्कि वो सांसद कांग्रेस का उपनेता बन गया। तो सवाल बहुत सीधा है, अमित शाह एलिजाबेथ कोलबर्न को जेल में कब डालने जा रहे हैं? और अगर उनकी हिम्मत यह कहने की नहीं है तो वो अपनी राष्ट्रवादी राजनीति के पायजामे हिमंता बिस्वा शर्मा को कब कहने वाले हैं कि जुबान का नाड़ा कस के बांधा करें? ऐसा न करने से उनका और प्रधानमंत्री का मजाक उड़ता है कि वो दरअसल नाकारा लोग हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।